नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। देश में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मामलों के बीच आज से हरियाणा में 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल खोल दिए गए हैं। हालांकि सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस भी जारी की है, लेकिन अंबाला में कोरोना से बचाव के बुनियादी बंदोबस्त भी स्कूलों में नजर आए। लगभग 7 महीने बाद आज पूरी तरह से 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूलों को खोल दिया गया है। स्कूलों में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, इसका जायजा लेने के लिए हमारी टीम स्कूलों में पहुंची, जहां पर हमने पाया कि ना तो गेट पर सैनिटाइजर का कोई इंतजाम था और ना ही थर्मल स्कैनिंग की जा रही थी। डिपार्टमेंट की तरफ से हमें एसओपी जारी हुआ है, उस एसओपी पे हम वर्क कर रहे हैं। उसी के अनुसार जो है हम अपने स्कूल की तैयारी में जुटे हैं ताकि बच्चे आएँ और हम उसी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए स्कूल को लगाएं। तो सर क्या कुछ व्यवस्थाएं स्कूल द्वारा की गई है कोविड से बचाव? स्कूल से कोविड से बचाव के लिए सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है, थर्मल स्कैनर रखा हुआ है और बाकायदा गेट के ऊपर हमने एक अपना पीएन बैठाया हुआ है। बच्चों को टेम्परेचर चेक करता है, हाथ सैनिटाइज करवाता है। अंदर आएंगे, जैसे ही अंदर आएंगे तो जैसे आज हमें सुपर 100 का पेपर है तो वो डिपार्टमेंट की तरफ से सैनिटाइजेशन किट जो है हर बच्चे को प्रोवाइड की जा रही है। उसमें उसका मास्क भी होगा और उसके पास सैनिटाइज़र भी होगा, वो अपनी उसकी टेबल के ऊपर रहेगा। मोर ओवर है जो हमने जो कमरे हैं उनको सैनिटाइज़ करवाया है और उन प्रॉपर सफाई की व्यवस्था की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का जो है प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है कि बच्चे दूर दूर बैठ। आज मेरा नाम तनु है और आज हम करीब 7 मंथ्स बाद हम स्कूल में आए हैं और मतलब हमने देखा कि कोरोना वायरस का इतना बढ़ चुका है कि हमारे स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए थे। इसके बाद जब हम 7 मंथ बाद स्कूल आए हमें अच्छा भी लग रहा है, लेकिन हमें यह है कि हमें कोरोना वायरस से अपना बचाव करना पड़ेगा। हमें प्रॉपर हैंड सैनिटाइज करना पड़ेगा, उसके बाद मास्क लगाने पड़ेंगे और सोशल डिस्टेंस रखना पड़ेगा थोड़ा। मतलब यह है कि हमें अपना पूरा सिक्योर रहना पड़ेगा, अपनी पूरी सेफ्टी रखनी पड़ेगी जिससे हम कोरोना वायरस से दूर रहे। ये तो है हमारी, जब हम 7 मंथ घर रहे तो हमारी पढ़ाई में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन चलो अब स्कूल खुल गए हैं, अब हम प्रॉपर अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे और मतलब हमें अच्छा लग रहा है कि हमारे स्कूल खुलते हैं सरकार के कि कक्षा 9 से 12 के खुलने का आज का पहला दिन है। तो उसमें जो बच्चों की जो मौजूदगी है आज से प्रारंभ हुई है, ज़बरदस्ती नहीं है, बच्चे स्वेच्छा से अपनी इच्छा से आ रहे हैं क्योंकि पहला दिन है। तो कैपेसिटी जो होती है बिल्डिंग करने में, मेजरमेंट करने में हम दबाव नहीं डाल सकते बच्चों के ऊपर। सभी बच्चे विद्यालय में एक साथ ही आएँ ताकि दूरी भी बनी रहे। जो सरकार की एसओपी है, ऑपरेशन प्रोसीजर जो भी है, जो प्रिकॉशंस हैं, थर्मामीटर है, सैनिटाइज़र है, क्लास में बच्चों की संख्या जो है, टीचरों की जो मौजूदगी है वो लगातार बनी रहे ताकि कोई भी जो इन्फेक्शन है, कोई भी संक्रमण जो है वो न फैल सके। बच्चों की सुरक्षा हमारी सुरक्षा है और सबसे पहले वो हमारा मुख्य केंद्र बिंदु हमारा वही है। हमारा विद्यालय बहुत ही जिम्मेदार विद्यालय है, शहर का विद्यालय, सरकारी विद्यालय है और यहाँ की जो कार्यशैली है हमेशा बेहतरीन होती है। किसी भी जगह आप जाओगे देखोगे बच्चे आपको बाहर नहीं मिलेंगे। बच्चे निश्चित रूप से एक सुरक्षित माहौल में अपने कमरों में बैठे मिलते हैं और बैठे आपने देखे भी होंगे। तो ये हमारा प्रयास रहता है जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उनकी पालना की जाए और सभी की सुविधा के अनुसार एक सुरक्षित रखते हुए विद्यालय प्रारंभ किया जाए। आज का पहला दिन है, एक कामयाब दिन है। साथियों को मैंने ये मार्गदर्शन दे दिया है, सभी जो कमरे विद्यालय के हैं सैनिटाइज करवा दिए गए हैं। बच्चों को पास सैनिटाइजर नहीं होना चाहिए, वो एक केमिकल है, अल्कोहल है, बच्चों के पास नहीं है। पूरे के पूरे जो कमरे हैं वो सैनिटाइज है। बच्चों ने मास्क पहनना है और बच्चे जब भी जैसे बाहर निकलेंगे या एंट्री करेंगे तब उनकी जो सैनिटाइजेशन हाथ की वो हम करवाएंगे। बच्चों के पास सैनिटाइजर मौजूद क्लास में किसी के पास नहीं है क्योंकि बर्निंग हो जाता है, सेंसेशन होती है, बच्चे उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। दूसरी बात जो आपने बताई, जो मैंने कहा कि बच्चे दूरी नहीं रखे बैठे हैं, तो मैं अभी जो साथियों को पुनः आग्रह करूंगा अभी मैं कि क्लास में जाके पुनः जो दूरी जो बना के रखें, इसका बिल्कुल भी उल्लंघन ना करें। सुरक्षित बच्चे ही हमारा भविष्य है। बल्लभगढ़ के बाद अब हरियाणा के रेवाड़ी में भी लव जिहाद से जुड़ा मामला तूल पकड़ने लगा है, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है।
विज ने कहा कि प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन की जो कोशिश हो रही है, इस पर रोक लगाना बेहद जरूरी है, जिस पर हरियाणा सरकार पूरी गंभीरता से कानून बनाने पर विचार कर रही है। बता दें कि रेवाड़ी जिले के खोल थाना के अंतर्गत एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है। नहीं, उसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कई लोकेशंस पर मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। पुलिस उनको पकड़ने के लिए गई हुई है और टीमें बनाई गई हैं और एसआईटी बना के इसकी जांच कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार जो है मामले ये सामने आ रहे हैं, दूसरा मामला ये सामने आ गया, ठोस कार्रवाई जो है वो कुछ ना कुछ होनी चाहिए। देखिए, ये जो प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करने के प्रयास चल रहे हैं, इन पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। और रोक लगाने के लिए इसको जो लव जिहाद का नाम दिया जाता है, उसके लिए हम कानून बनाने पर बड़ी गंभीरता से विचार कर रहे हैं और कंसल्ट भी कर रहे हैं और इसको रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। धर्म परिवर्तन कानून बनाने की मांग कई राज्यों के बाद अब हरियाणा में भी जोरों शोरों से उठने लगी है। करनाल में भी आज जीजा माता सेवा न्यास संगठन ने जिला सचिवालय पहुंचकर डीसी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाने की मांग की है। बल्लभगढ़ में दिन दिहाड़े आरोपी तौफीक द्वारा निकिता की हत्या करने के बाद देश भर में आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग पूरे देश में उठ रही है, तो वहीं धर्म परिवर्तन कानून बनाने की मांग भी हरियाणा में लगातार उठ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री व हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी धर्म परिवर्तन कानून बनाने पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। आप सबको पता है कि निकिता तोमर बल्लभगढ़ की जो हम बेटी, हमारे देश की बेटी की जो जघन्य नृशंस हत्या हुई है, उसके विरोध में हम सभी बहनें इकट्ठी हुई हैं। आज हमारी बेटियां समाज में सुरक्षित नहीं हैं। देख के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से इस तरह के केस, चाहे वो लव जिहाद है या धर्म परिवर्तन है, उसके ऊपर इतना दबाव दिया गया कि उस बेटी ने अपना बलिदान दे दिया। उनको देख के आज हमें लगता है कि समाज में हमारी बेटियों की सुरक्षा के प्रति कड़े नियम होने चाहिए। परिवार के अंदर सभी डरे हुए हैं आज कि अगर इस तरीके से हत्याएं होती रही तो हमारी बेटियां, हमारा समाज, हमारी महिलाएं कहाँ सुरक्षित है। भारत एक लोकतंत्र देश है, लेकिन लोकतंत्र देश की आड़ में अगर इस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार होंगे वो कदापि भी सहन नहीं होंगे। आज हम उपायुक्त महोदय निशांत यादव जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि सरकार की तरफ से, सरकार तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन हमें भी जागरूक होना है हर व्यक्ति को कि हमारे समाज में क्या चल रहा है। वो जागरूकता हर व्यक्ति, हर परिवार में होनी चाहिए। समाज सुदृढ़ बने, हमारा राष्ट्र सुदृढ़ बने, उस हेतु हमने ज्ञापन निशांत यादव जी को आज हम सभी बहनें इकट्ठे होकर उनको सौंप रहे हैं। क्या मांग के ताकि इन जो केसेस हैं, इनकी जो सुनाई जो है वो फास्ट ट्रैक पे कोर्ट में होनी चाहिए और तुरंत सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए, तुरंत इनके निर्णय होने चाहिए, ताकि अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ती जाएंगी समाज के अंदर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटियों का, महिलाओं का। और महिला तो राष्ट्र की आधार शक्ति है। जी, आपका नाम क्या है? सीमा। यहाँ पर तोमर के साथ जो भी हुआ उस सब का हमको बहुत दुख है और हम उनके लिए यहाँ पर न्याय मांगने आए हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख हमें इस बात का है कि इसके लिए ना तो कोई इसके बारे में ना कोई बात कर रहा है, ना इस मामले को कोई उठा रहा है, ना हम आसपास मीडिया में भी या कहीं भी इतना इस मामले को नहीं देख रहे हैं, जो सबसे बड़ा दुख का विषय है। दूसरी चीज़ ये है कि आम तौर पर भी हमारी बेटियाँ आज सुरक्षित नहीं हैं। अगर एक लड़की ने धर्म परिवर्तन के लिए या किसी भी कारण से ना बोला तो उस ना को ना की तरह लिया जाए और उसके निर्णय को रिस्पेक्ट किया जाए। हम ये चाहते हैं। और निकिता पहली लड़की नहीं थी जिसके साथ ये हुआ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो आखिरी लड़की हो जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ। इसीलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ इस मामले नहीं बल्कि इसके पीछे की जो रीज़न है वहाँ तक जाया जाए, कारण तक जाया जाए और उस कारण को जड़ से ख़त्म किया जाए, जो कि सरकार अगर एक प्रेसिडेंट सेट करेगी, अगर कड़ी कार्यवाही होगी उसके खिलाफ, कल्प्रिट के खिलाफ, तो शायद
हम इन मामलों को ख़त्म तो नहीं लेकिन कम करने में अपना सहयोग ज़रूर दे पाएंगे। भारत तो सुरक्षित है, लेकिन उसको असुरक्षित हमारे ही समाज के कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसा सेक्शन होता है जो बना देता है, लेकिन उनसे कैसे डील करना है वो हमारी सरकार को देखना चाहिए। भारत तो सुरक्षित है और सुरक्षित रहे, यही हम चाहते हैं। आपका नाम क्या? यज्ञा। इंसाफ चाहते हो और आज क्या कुछ करने वाले? जैसे कि नितिका तोमर के साथ हुआ, हम चाहते हैं कि आने वाली किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना हो। और मेरा पूरे हमारे प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध है कि हमारे देश में एक ऐसा बिल पास हो सके कि जो भी ये कोई रीति हमारे समाज में हो रही है, चाहे वो रेप केस हो, चाहे वो मर्डर केस हो लड़कियों के प्रति, या कुछ भी ऐसी कोई जो कुरीतियाँ हो रही हैं समाज में, उसके लिए एक ऐसा बिल पास हो कि जो भी कोई ये काम करे तो तुरंत उनको शूट एट फर्स्ट एड कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए, उनको सज़ा ऐसी मिले, एक एग्जाम्पल सेट हो कि अगर ये बंदा इस लड़की का रेप करेगा या किसी को मारेगा तो उसके साथ इतना बुरा बर्ताव हो तो जो आने वाले जो लड़के हैं, ये जितने भी शरारती तत्व हैं हमारे समाज के, वो डर के रहे। जैसे कि आप देखेंगे कि फॉरेन कंट्री में भी एक रूल है कि अगर कोई किसी को इस तरीके से मारेगा तो उसका एक पनिशमेंट सेट हुई है। तो मेरा यही अनुरोध है हमारे प्रधानमंत्री जी से कि वैसे तो जब से वो हमारे सरकार आई है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी लड़कियों के लिए सुरक्षा कदम कर रहे हैं, उसके लिए वो सराहनीय है, मगर फिर भी हम चाहते हैं कुछ इस तरीके से और सुरक्षा के लिए और ऐसे नियम पालन होने चाहिए जिसकी वजह से कोई भी गलती करे तो उसके लिए एक डर पैदा हो जाए कि अगर आप ये काम करोगे तो उसके आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा करने से जो हमारे समाज में जितने भी ये बुरे कर्म हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। और मैं दोबारा चाहती हूँ कि जो नितिका तोमर है उसके साथ जो हुआ है, जो धर्म परिवर्तन करने के लिए उसको फोर्सफुली एक्ट करा था, उस चीज़ के लिए उसको रोकना चाहिए। आज आप मानते हैं कि इस पे ठंडे बस्ते में क्यों है ये केस, कहीं ना कहीं इस पे कार्रवाई क्यों नहीं होगी अभी तक? हमारी सरकार से यह अनुरोध है कि इसको जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में करना चाहिए ताकि उस बच्ची को न्याय मिल सके। आज आप कहाँ पर आए हैं, किनसे मिले? आज हम निशांत यादव जी के पास ज्ञापन सौंपने आए हैं ताकि हम हमारी भारत की बिटिया को जो है वो इंसाफ दिलवा सकें। मैडम क्या लगता है, अगर कोशिश करेंगे, अगर सारे समाज सेवी अगर सड़क पे उतर जाएंगे, इस तरीके से हम प्रोटेस्ट करेंगे उस चीज़ के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव। नमस्कार।